हेलो स्टूडेंट, आई एम अभिजीत किशोर। आज हम लोग एसिड बेस साल्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा सेकेंड चैप्टर है केमिस्ट्री का, एसिड बेस साल्ट। तो आज हम लोगों का टॉपिक्स है, सबसे पहले हम लोग एसिड के बारे में पार्ट 1 पढ़ेंगे। एसिड के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानकारी लेंगे, और सेकेंड पार्ट में हम लोग बेस के बारे में पढ़ेंगे, और थर्ड पार्ट में साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तीनों वीडियो को हम लोग एक साथ नहीं पढ़ेंगे। फर्स्ट वीडियो को मतलब एसिड को हम लोग फर्स्ट पार्ट में, बेस को सेकेंड पार्ट में, और साल्ट को थर्ड पार्ट में पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक्स में? पहले इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, एसिड क्या होते हैं। हम फिर देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड क्या होते हैं, किन चीज़ों के बेसिस पर हम एसिड को क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एसिड। उसके बाद देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। लेट्स बिगिन। सबसे पहले जैसे कि हमारा टॉपिक्स है एसिड, बेसेस एंड साल्ट। तो एसिड क्या होता है? एसिड वो कंपाउंड होते हैं, अगर हम वन वर्ड में जानना चाहते हैं एसिड क्या होता है, ये वो कंपाउंड है जिनके पास एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स हैं। अगर किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम है तो वो एक एसिड होगा। जब एसिड को पानी में डिजोल्व करेंगे तो हाइड्रोनियम आयन तो हम डिजोल्व करते हैं। इसी तरह हम आगे देख सकते हैं उनके पास एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन। नेक्स्ट कम्स बेसेज। बेसेज क्या होते हैं? ये मेटालिक ऑक्साइड या मेटालिक हाइड्रोक्साइड होते हैं, जैसे कि मेटल और उसका ऑक्साइड, या फिर मेटल और उसका हाइड्रोक्साइड। इनको हम बेसेज बोलते हैं। देखिए बेसेज और अभी हम देन, तो इसके लिए हमें सिर्फ याद रखना है मेटल के ऑक्साइड या मेटल के हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा अगर हम नॉन मेटालिक अमोनिया भी किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो वो कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसेज। फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल का हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऑल दीज थ्री आर क्लासिफाइड एज बेसेज। क्यों? इनके पास क्या है? ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, या एक अमोनिया का। ओके। नेक्स्ट कम साल्ट। साल्ट क्या होते हैं? साल्ट कुछ नहीं होते हैं। जब एसिड और बेसेज आपस में कंबाइन होते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं और क्या बनाते हैं? साल्ट। साल्ट आर नथिंग, दे आर द कंपाउंड फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड एंड बेस। इनकी डिटेल्स हम आगे देखेंगे। सो नाउ जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एसिड। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एसिड। जैसा कि हमने अभी देखा, एसिड क्या है? जिनके पास एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम है, जैसे कि HCl। HCl में क्या है? एक हाइड्रोजन। जैसे H2SO4। H2SO4 में क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, ठीक है। जितने भी ऐसे कंपाउंड है वो क्या है? एसिड। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एसिड जब भी अपने एक्वा सॉल्यूशन में होता है, एक्वा सॉल्यूशन का मतलब देयर इज वाटर इज, तो ये क्या फॉर्निश करते हैं? प्रोटॉन। ये फॉर्निश प्रोटॉन, दिस इज अ प्रोटॉन। क्योंकि ये प्रोटॉन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होके क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन। ओके। अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। लेट्स सपोज वी टेक ए एसिड HCl। जब वाटर में डिजोल्व होता है तो हाउ विल इट रिएक्ट? तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा एक हाइड्रोनियम आयन प्लस एक क्लोराइड का आयन। दिस इज अ पॉजिटिव आयन, दिस इज द नेगेटिव आयन। सिमिलरली लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ H2SO4। दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या फर्निश करेगा? हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन ऐसा आया, H2SO4 में H+ फर्निश किया, विच इज अ प्रोटॉन, जो अकेला नहीं रह सकता। तो ये किसके साथ कंबाइन के साथ करेगा? वाटर के साथ। तो ये क्या बनाएगा? हाइड्रोजन आयन
और वी विल गेट अ सल्फेट आयन. इट इज अ पॉजिटिव आयन, इट इज अ निगेटिव आयन. एक और एग्जांपल देखते हैं. लेट्स टेक नाइट्रिक एसिड. जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल फर्निश हाइड्रोनियम आयन एंड नाइट्रेट आयन. देयर इज हाइड्रोनियम आयन देयर एंड नाइट्रेट आयन. हाइड्रोनियम आयन कहाँ से आया? एक एच हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्ट किया तो बनाया हाइड्रोनियम आयन. तो आई होप आपको एसिड क्या होते हैं वो समझ में आ गया होगा. एसिड इन द aqueous solution furnish proton with water molecules to form hydronium ions. आप देख सकते हैं पिक्चर में. चलिए हम देखते हैं. अब आप आते हैं एसिड के क्लासिफिकेशन पर. अलग अलग तरह के एसिड होते हैं और उनके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं. जैसे कि हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन है इनके सोर्स क्या हैं, यानी कि ये एसिड कहाँ से आ रहे हैं. तो इस कैटेगरी में दो तरह के एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड. अब आते हैं ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं. ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जिनके साथ कार्बन होता है, हमेशा कार्बन होता है.
तो मोनो बेसिक में हमारा एग्जांपल है HCl का। तो हाउ डज HCl बिहेव? HCl इन इट्स aqueous solution, one molecules of HCl in aqueous solution will flourish only one hydronium ion. So it is a monobasic acid. Let's come to dibasic acid. डाइबेसिक एसिड क्या होता है? जिसमें दो हाइड्रोनियम आयन को फर्निश करते हैं। इसमें है H2SO4, HCO3, H3CO3, सॉरी स्टूडेंट, H2SO4 क्या करता है देखते हैं एग्जांपल। एक्वा सॉल्यूशन में एक हाइड्रोनियम आयन को फर्निश करता है। लेट्स साइड में HSO4 को इच से निगेटिव फर्निश करता है। ये दोबारा वाटर के साथ रिएक्ट करके ये जो रेडिकल प्रोड्यूस हुआ है रिएक्ट करता है वाटर के साथ, फाइनली एक हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करता है और एक सल्फ्यूरिक आयन आता है। ओके, तो देखिए H2SO4 में ओवरऑल कितने हाइड्रोनियम आयन? वन ईयर एंड 1 ईयर। ये कंप्लीट रिएक्शन यहाँ से H2 होके यहाँ पर ख़त्म होता है। सो इट इज फ्लरिश टू हाइड्रोनियम आयन प्रोजेक्ट डाइबेसिक एसिड। इसी तरह हमारा ट्राइबेसिक होता है जिसमें हमारा एग्जांपल है फास्फोरिक एसिड का। फास्फोरिक एसिड क्या करता है? H3PO4 इन इट्स एक्वस सोल्यूशन विल गिव H3O हाइड्रोनियम आयन प्लस H2PO4 माइनस। 3 H है, एक H है, आगे 2 बचे। H2PO4 रेडिकल फिर वाटर के साथ रिएक्ट किया और क्या बनेगा? एक और हाइड्रोनियम आयन प्लस HPO4 माइनस। अभी भी एक H है जो यहाँ से अलग हो सकता है। दिस विल अगेन रिएक्ट विथ वाटर, फ्लरिश वन मोर हाइड्रोनियम आयन एंड फाइनली फास्फेट आयन। द फास्फेट आयन इज प्रोड्यूस, सॉरी यूजली वहाँ 2 निगेटिव है, 1 निगेटिव, 2 के निगेटिव एंड फाइनली 3 निगेटिव फास्फेट आयन। तो फास्फोरिक एसिड में कितने हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस किए? 1 2 3, इसीलिए यह क्या है? ट्राइबेसिक एसिड है। नेक्स्ट वी कम टू प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स। बट इससे पहले एक चीज़ आपको एक और बता दूं, ट्राइबेसिक के अलावा एक और हमारे पास एसिड होता है, दैट इज सिलिसिक एसिड विच 4 बेसिसिटी, जैसे H आयन SiO4। इस एसिडिटी की बेसिसिटी कितनी है? 4। हाइड्रोनियम टेट्राबेसिक एसिड। अब हम एसिड को लैब में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? इसके लिए जो हमारा फर्स्ट है मेथड है वो है डायरेक्ट सिंथेसिस। डायरेक्ट सिंथेसिस का मतलब क्या है? मतलब हम H2O को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इट विल फॉर्म HCl विच इज एन एसिड। यहाँ पर क्या होता है? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो रहा है, डायरेक्ट H2 को रिएक्ट करा रहे हैं क्लोरीन के साथ। इसी तरह हम H2 का रिएक्ट डायरेक्टली विथ Br2 ब्रोमीन टू फॉर्म H2 मतलब HBr। दिस वाज द मेथड ऑफ डायरेक्ट सिंथेसिस। कैसे हम बना रहे हैं? नेक्स्ट मेथड है हमारा एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। इसके साथ करते हैं जितने भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, सॉरी नॉन मेटालिक ऑक्साइड मतलब सल्फर नॉन मेटल है और ये इसका O3, और इसका अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एसिड H2SO4। लेट्स वी टेक अनदर एग्जांपल। सल्फर ट्राइऑक्साइड हमारा बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड अगर रिएक्ट करता है तब ये बनाएगा सल्फ्यूरस एसिड। ध्यान रखिएगा, सॉरी लेट्स ऑक्सीजन, मोर ऑक्सीजन। सल्फर डाइऑक्साइड के साथ बनेगा सल्फ्यूरस ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन नॉन मेटल और ये इसका ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म H2CO3। It is the exceptional mineral acid. It was weak.
ये था हमारा H2O वाटर ऑन नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अब हमारा तीसरा मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। ये एक तरह से इसी तरह का मेथड है, जहाँ से जिस मेथड का हम सेकेंड वाला पॉइंट को देखा था इसी में आता है, लेकिन इसमें सीधे नॉन मेटल लेते हैं। इसमें हम नॉन मेटल का ऑक्साइड लेते थे, अब हम इसमें खाली नॉन मेटल लेंगे। लेट्स टेक सल्फर। ठीक है, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करें, ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या यूज किया है, HNO3, तो ये क्या बनाएगा H2SO4 प्लस वाटर विल बी रिलीज प्लस नाइट्रोजन, बट इक्वेशन इज नॉट बैलेंस। देन ठीक है, तो खाली नॉन मेटल लिया, तो इस मॉलिक्यूल का हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन कर देंगे। इससे हमने क्या बना लिया, सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं, फास्फोरस। इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे और हम क्या बनाएंगे, H3PO4, इट विल बी फास्फोरिक एसिड, वाटर विल बी रिलीज प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सॉल्यूशन विल बी रिलीज। अब हम देखते हैं, अब इसके बाद हमारा जो लास्ट मेथड है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, अगर हम इसमें स्ट्रॉन्ग साल्ट के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड को रिएक्ट करते हैं तो ये साल्ट अपना बाइसल्फेट बनाता है और एक एसिड फॉर्म होता है, सोडियम क्लोराइड रिएक्ट सल्फ्यूरिक एसिड, इट विल फॉर्म देन NaHSO4 प्लस HCl। उसमें हमने क्या देखा, डायरेक्ट सिंथेसिस नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ एक ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो दिस वाज ऑल इंडिया प्रिपरेशन इन एसिड। अब फिजिकल प्रॉपर्टी हम देखेंगे, वो आप अपने बुक से पढ़ सकते हैं और उसके सारे डिटेल बहुत से हैं, जैसे इंडिकेटर्स हैं, ये सब आप अपने बुक से पढ़ सकते हैं। अब इसमें आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। कौन कौन सी इसके केमिकल प्रॉपर्टीज फर्निश करती है। सबसे पहला है, जब हम आगे एसिड्स करेंगे याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, उसमें भी ये इक्वेशन आएंगे। कभी ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है, किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है एसिड, इट विल फॉर्म अ साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक Mg मैग्नीशियम। अगर हम इसके हम रिएक्ट कराएंगे HCl एसिड के साथ, तो इट विल फॉर्म MgCl2 प्लस H2 विल बी रिलीज। ये हमें याद रखना है। रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल क्या होता है, ओके। अब हम देखते हैं, उसके हमारा नेक्स्ट आता है रिएक्शन विथ बेसेज। ये जो हमने देख ही लिया कि एसिड प्लस बेसेज इट विल फॉर्म साल्ट प्लस H2O, क्योंकि एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म साल्ट एंड वाटर। लेट्स टेक कॉपर ऑक्साइड बेस व्हेन रिएक्ट्स विथ एसिड H2SO4, ये एक अपना साल्ट बनाएगा CuSO4 एंड वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट आता है रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स। आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस ये याद रखना है एसिड किसी भी कार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट, वाटर और CO2 रिलीज होगा। लेट्स टेक एक एग्जांपल, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है HCl के साथ तो क्या बनाएगा, एक साल्ट बनाएगा CaCl2 वाटर एंड CO2 विल बी रिलीज। इसी तरह से हम एक बाइकार्बोनेट लेते हैं, लेट्स टेक कैल्शियम बाइकार्बोनेट। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म साल्ट, वाटर, CO2 विल बी रिलीज। आपको बस याद रखना है कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ CO2 रिलीज होगा। नेक्स्ट कम रिएक्शन विथ सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड। सल्फाइड बाइसल्फाइड दोनों में सल्फाइड बाइसल्फाइड, इसमें क्या रिलीज होगी,
सल्फर डाइऑक्साइड। जिस तरह कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड होती थी, उसी तरह सल्फाइड और बाइसल्फाइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, कैल्शियम सल्फाइड when react with in acid it will form salt, water and a sulfur dioxide release. Let's take a bisulfide, sodium bisulfide reacting with acid it form salt, water, sulfur dioxide release. अगर ये रिएक्शन सल्फाइड के साथ है तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस विल बी रिलीज। एग्जांपल के लिए ZnS प्लस रिएक्टेंट विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट प्लस H2S गैस। इसमें वाटर रिलीज नहीं होता। तो हम एक बार और देखते हैं। एक्टिव मेटल के साथ साल्ट हाइड्रोजन, बेसिस के साथ साल्ट वाटर, कार्बन बाइकार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फाइड बाइसल्फाइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फाइड नो वाटर ओनली H2S गैसेज रिलीज। अब हम नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन ऑफ क्लोराइड्स। तो क्लोराइड जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, यानी कि क्लोराइड जनरली डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। क्लोराइड रिएक्ट करते हैं कंसंट्रेटेड एसिड के साथ, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जनरली कंसंट्रेटेड एसिड के साथ, क्योंकि वार्म करने के लिए, वो भी वार्म करने के लिए। एक हम इसका एग्जांपल देखते हैं। लेट्स टेक ए सिंपल सोडियम क्लोराइड साल्ट। जब ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, याद रखिएगा डाइल्यूट के साथ क्लोराइड रिएक्ट नहीं करते हैं। लेट्स टेक ए टेम्परेचर विच इज 200 डिग्री सेल्सियस बिलो। ये क्या बनाएगा अपना? ये बनाएगा अपना NaHSO4, it will form a plus HCl and this NaCl then when react with sulfuric acid it will concentrated at the temperature above 200. At the temperature above 200 it will form sodium sulfate and HCl gas will be released. Then अगर टेम्परेचर कम है बाइसल्फेट, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो सल्फेट, अगर टेम्परेचर कम है तो बाइसल्फेट, टेम्परेचर ज़्यादा है तो सल्फेट। ठीक है, कंसंट्रेट के साथ रिएक्शन होता है, डाइल्यूट के साथ रिएक्शन नहीं होता है। एंड द लास्ट इन दिस रिएक्शन विथ नाइट्रेट भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। बोथ आर डोंट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, दे ओनली रिएक्ट विथ concentrated acid, only react with concentrated acid। नाइट्रेट के साथ जनरल रिएक्शन रहता है हमारा, वो कैसा रहता है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेट्स टेक ए नाइट्रेट सॉल्ट, लेड नाइट्रेट व्हेन रिएक्ट विथ HCl it form salt plus HNO3 which was also preparing an acid। तो अब ये लेड नाइट्रेट, तो हमने HCl के साथ देखा। टेक एन एग्जांपल ऑफ लेड नाइट्रेट अगेन, देन सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म लेड सल्फेट एंड नाइट्रिक एसिड राइट। नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिलीज करते हैं, देन वोलेटाइल नाइट्रिक एसिड फॉर्म होता है, तो प्रोड्यूस होता है। वोलेटाइल के मतलब क्या है? ये उड़ जाता है, तो ये उड़ जाता है वोलेटाइल का मतलब। ठीक है, तो ये एक रीज़न है कि हम इस मेथड से हम एसिड को नहीं बनाते हैं। नाइट्रेट के साथ जो एसिड का रिएक्शन होता है उसमें उसके साथ जो रिएक्शन होता है, जो बनता है, वो इतना वोलेटाइल होता है कि उड़ जाता है।
नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टी एंड देयर क्लासिफिकेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज।